नमस्कार। ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर। जनपद कानपुर नगर एवं देहात की प्रमुख रामलीलाओं में से एक अकबरपुर की भव्यतम एवं चर्चित रामलीला सन 1870 में प्रारंभ हुई थी, जिसे यहाँ के मूल निवासी यश शेष पंडित कालिका प्रसाद शुक्ल ककुआ, यश शेष पंडित मन्नीलाल दीक्षित, यश शेष पंडित गंगाचरण द्विवेदी, यश शेष पंडित सीताराम अवस्थी तथा यश शेष पंडित बेनी प्रसाद तिवारी सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने शुरू करवाया था। तब से प्रारंभ हुई रामलीला अनवरत रूप से आज तक संचालित हो रही है और अपने विशाल एवं भव्यतम स्वरूप के लिए जानी जाती है। यहाँ की रामलीला के सक्रिय कार्यकर्ता एवं कलाकार पंडित ब्रह्म कुमार द्विवेदी बताते हैं कि अकबरपुर की रामलीला को प्रारंभ करने की प्रेरणा बनारस की रामलीला से मिली थी। उन्होंने बताया कि यहाँ के पंडित कालिका प्रसाद शुक्ल उर्फ ककुआ ने बनारस की रामलीला देखी थी। तभी उनके मन में यह विचार आया कि हमारे यहाँ भी रामलीला होनी चाहिए। उसके बाद ही उन्होंने अकबरपुर आकर स्थानीय लोगों के सहयोग से रामलीला की आधारशिला रखी थी। अब यदि मैदानी रामलीला की बात करें तो जनपद कानपुर नगर एवं देहात का वर्तमान समय का ये सर्वोत्कृष्ट रामलीला एवं विजयदशमी महोत्सव है, जिसका मंचन काशी की रामलीला की तर्ज पर नगर के 5 अलग अलग स्थानों पर होता है। इन स्थानों के नाम हैं अयोध्यापुरी मैदान, जनकपुरी मैदान, लंकापुरी मैदान, कलारन तालाब तथा सुभाष चबूतरा। इन स्थानों पर मंचित होने वाली लीलाओं के अनुरूप ही स्थलों के नाम रखे गए हैं। नगर के मध्य स्थित अयोध्यापुरी के मंच पर शिव पार्वती संवाद, नारद मोह, श्री राम जन्म एवं अयोध्या से जुड़े सभी प्रसंगों का मंचन होता है। अयोध्यापुरी से ही कुछ दूर स्थित जनकपुरी मैदान के मंच पर पुष्प वाटिका एवं धनुष यज्ञ की लीला मंचित होती है। केवट राम संवाद तथा नाव से गंगा पार का दृश्य कलारन तालाब पर दिखाया जाता है। नगर के उत्तरी छोर पर अकबरपुर इंटर कॉलेज के प्रांगण में लंकापुरी का मंच सजता है और यहाँ राम वनगमन के पश्चात रावण वध तक की संपूर्ण लीलाओं का मंचन होता है, जहाँ रावण का पक्का पुतला तथा रामादल एवं रावण दल के अलग अलग मंच बने हुए हैं। लंका विजय से लौटे श्री राम का भरत से मिलन सुभाष चबूतरे पर होता है। 18 दिवसीय रामलीला महोत्सव का प्रारंभ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गणेश पूजन एवं मुकुट पूजन से होता है और अश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ समाप्त हो जाता है। प्रारंभिक दौर में यह महोत्सव 15 दिन का होता था। श्री राम वनगमन के पूर्व की सभी लीलाएं यहाँ रात्रि में मंचित होती हैं, जबकि वनगमन से श्री राम राज्याभिषेक तक की लीला दिन के समय होती है। सन 1960 तक परशुराम अभिनेता को छोड़कर रामलीला के सभी पात्र स्थानीय ही होते थे, परंतु उसके बाद से कुछ अन्य पात्र भी बाहर से बुलाए जाने लगे। कानपुर देहात जनपद के दूर दराज के गांवों से भारी संख्या में लोग अकबरपुर की रामलीला एवं दशहरा मेला देखने आते हैं। विजयदशमी महोत्सव के अतिरिक्त भी अकबरपुर शहर में पूरे वर्ष कहीं न कहीं 1 या 2 दिवसीय रामलीला के आयोजन होते रहते हैं। ऐसा ही एक आयोजन अयोध्यापुरी के मंच पर 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर होता है, जिसका मंचन श्री राम सेवा समिति द्वारा कराया जाता है। वर्ष 2017 में इस कार्यक्रम में चर्चित परशुराम अभिनेता पंडित जितेंद्र पांडे के साथ मुझे भी लक्ष्मण का अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ था। बड़ा ही हंगामिया संवाद हुआ था। वह अकबरपुर नगर रामलीला कलाकारों का गढ़ रहा है और आज भी है, जिनमें से कुछ का परिचय हम आपसे वीडियो की अगली कड़ी में करवाएंगे। प्रस्तुत है श्री रामलीला समिति अकबरपुर के पदाधिकारियों से 25 अगस्त 2016 को अकबरपुर की रामलीला के संदर्भ में हुई विशेष बातचीत। आप अपना परिचय दीजिए मुझे। मैं अश्विन अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष। श्यामू गुप्ता, अध्यक्ष। सूर्यकांत त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष। श्याम ओमर, पूर्व अध्यक्ष। शिवशंकर मिश्रा, उपाध्यक्ष। राजेश मिश्रा, पूर्व महामंत्री। जितेंद्र अवस्थी, पूर्व लक्ष्मण के अच्छा अभिनेता हैं। समिति में सदस्य होंगे ना? हाँ, इस समय सदस्य हैं वर्तमान। अनूप त्रिपाठी, सदस्य रामलीला समिति। अखिलेश श्रीवास्तव, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष, सदस्य रामलीला समिति। कन्हैया शुक्ला, सदस्य रामलीला समिति। गोपाल सैनी, पूर्व मंत्री रामलीला समिति सदस्य।
रामाश्री सैनी उपाध्यक्ष। अशोक मिश्रा वर्तमान कोषाध्यक्ष। ब्रह्म कुमार द्विवेदी लीला सेवक। अजय सिंह यादव मंत्री। मंत्री अभिषेक गुप्ता सदस्य। रामलीला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब से हुई थी? हमारे यहाँ रामलीला 156 वर्ष पुरानी है। 156 वर्ष पुरानी है। हाँ। तो ये जो स्मारिका हमें दी आपने 142 वर्ष में लिखा है? 42 वर्ष साल की है ना, इसके बाद 4 साल और जोड़ लो। 4 साल की पुरानी है। अच्छा। किन किन लोगों ने शुरू किया था इस कार्यक्रम? अब बुजुर्गों को हम लोग इतनी जानकारी नहीं, बुजुर्गों ने शुरू की थी। अच्छा। 156 वर्ष के इतिहास जानकारी है जी जी, पढ़ के बता दें। कोई बात नहीं। अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, नाम तो याद नहीं रहेगा। क्या उद्देश्य लेकर शुरुआत की गई होगी उस समय कार्यक्रम? धर्म के नाम पे प्रचार किया गया, धर्म के प्रचार और समाज को जोड़ना और भगवान को वर्णन होना और उसका संचालन होना। जी, आराम सभी लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। जो उद्देश्य लेकर के कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी उस उद्देश्य को आज तक कायम कर पा रहे हैं आप कि नहीं कर पा रहे हैं? हम लोगों का प्रयास बराबर चल रहा है और उसमें हमको सफलता ही मिलती चली जा रही है। और राम के काम में जी, क्योंकि 156 वर्ष का एक कार्यकाल बहुत पुराना होता है बुजुर्ग और हमारे जो भी बहुत से रहे हैं जी, वो एक परंपरा को बनाए रखे। उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रगति के साथ में ही आज हमारा ये ग्राउंड दिख रहा है। आज हमारे रामलीला समिति में अकबरपुर में जी अलग अलग प्रकार के ग्राउंड हैं, जैसे जनकपुर, अयोध्यापुरी भी है, जनकपुरी भी है, लंकापुरी भी है। हमारे यहाँ की रामलीला पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का चित्रण कहीं नहीं होता है। इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मतलब ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगहों पर हमारे अच्छा, 5 जगहों में पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार का रामलीला के समिति के पास ना इस प्रकार के कोई स्थान है। ये उत्तर प्रदेश शब्द क्यों, ये पूरे भारत का क्यों? मैं अभी उत्तर प्रदेश के बारे में जितनी जानकारी, पूरे भारत के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। अगर पूरा भ्रमण किया होता मैंने और देखा ही होती उस पर, तब तो मैं कह सकता हूँ। जी। अच्छा, और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको प्रशासन की तरफ से, समाज की तरफ से? देखिए सहयोग किस तरह की? दिक्कत तो एक जो दिक्कत होती है वो तो प्रेजेंट टाइम पे किस प्रकार की दिक्कत है अभी तक क्या क्या दिक्कत अभी प्रकार हमको समय कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन भी देता है, सहयोग से होता है, प्रशासन भी सहयोग देता है। और हमारा मेन चीज जो यहाँ के जन समुदाय है, अकबरपुर के आसपास का क्षेत्र है, एक सुर में करता है, वो इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसमें कोई ये ही नहीं कि हिंदू समुदाय, हमारा यहाँ पर मुस्लिम समुदाय भी है जी। अकबरपुर रामलीला समिति इस बात को दावे से कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो और जातियां हो, किस भी हो, ऐसा कोई भी धर्म, कोई भी कमेटी अकबरपुर में इस प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं दी जो जहाँ पर सभी वर्ग एक साथ इकट्ठित होकर मेला में जो अपनी खरीदारी करना, मनोरंजन करना, इस प्रकार के बच्चों को लाना, ये सब। अच्छा, जैसा जानकारी है कि आपकी जो रामलीला की शुरुआत हुई थी उस समय शुरुआत करने वाले जो लोग थे, समिति के भी जो लोग थे, आयोजक, संयोजक, कलाकार सब एक थे जी, सब एक, सारे लोग एक थे। ये धीरे धीरे जो है ये कलाकार आज भी आपके लोकल स्थानीय होते हैं, पात्र आज भी हैं। आज भी हमारे रामलीला में चित्रण जो होता है, अयोध्यापुरी में जो होता है, वहाँ के लोकल पात्र हमारे यहाँ के स्थानीय पात्र हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय पात्रों में एक सिद्धनाथ जी थे, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश यानी कि उसमें नाम कमाया। शिवनाथ द्विवेदी क्या सुधाकर जी के नाम से, जिनके नाम से ये मंच भी आज आप इसको भी देख लीजिए, उनके नाम पे यहाँ पर मंच दिया गया। उन्हीं के ये पुत्र हैं, उन्हीं के पुत्र रावण का अभिनय करते हैं। ज़्यादा आपको अगर रामलीला के बारे में जानकारी है तो हमारे ब्रह्मदत्त जी बैठे हुए। इसके अलावा जो है वर्तमान स्थितियों में जो है समाज का रुझान कैसा है रामलीला के प्रति? समाज का रुझान बराबर हमारे साथ प्रेम सौहार्द के साथ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अच्छा, एक तो हिस्सा लेना हो गया। 156 वर्ष जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, 156 वर्ष से जिस नगर में कार्यक्रम हो, घूम कर कार्यक्रम हो रहा है, पूरे नगर में कार्यक्रम, एक तरीके से 15 दिन पूरा रामलीला में पूरा नगर रहता होगा आपका? राममय रहता है। कहते हैं कि अगर लगातार 12 से 15 वर्ष तक कहीं भागवत का कथा होती है, कहीं राम कथा होती है, केवल श्रवण मात्र से वहाँ एक विद्वान पैदा हो जाता है, उस मोहल्ले में एक प्रभाव पड़ता है उसका। तो इतने दिनों से रामलीला के कार्यक्रम की वजह से आम आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन देख रहे हैं जो दूसरी जगह नहीं होता है? आप कहना चाहते हैं कि 156 वर्षों में अकबरपुर के रामलीला में अकबरपुर के एक व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जी। आप यही कहना 156 वर्षों में जो आपने किया उसमें कुछ विद्वान व्यक्ति, तो विद्वान व्यक्तियों में इसी अकबरपुर नगर से
जो भारत का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता जी, है, जी। वो अकबरपुर से एक व्यक्ति हो चुका है। नहीं, वो तो एक ये हो गया कि चलो उनका अपना, उसमें रामलीला का कितना योगदान था? अब रामलीला का योगदान क्या, मतलब रामलीला धर्म प्रचार बड़ा है, हमारे अकबर में धार्मिक लोग हैं। योगदान है। मैं ये कहना हमारे हाँ। यहाँ प्राकृतिक आपदा नहीं आती। जी जी, ये तो आपकी आस्था जी, बहुत प्राकृतिक सुंदर, आपदा ये नहीं आपकी आस्था। मैं ना बिजली गिरती है, ना अच्छा अच्छा अच्छा। मैं 2 बातें आपसे कहूँ। जी रामलीला का इतना बड़ा प्रभाव है जी कि इस नगर में कभी भी क्रिमिनल राइट नहीं हुआ। क्रिमिनल राइट नहीं हुआ। क्रिमिनल राइट नहीं हुआ, माने कोई विद्वेषपूर्ण वर्गों में अच्छा, संघर्ष सांप्रदायिक संघर्ष नहीं हुआ। संघर्ष नहीं हुआ। जी 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 दूसरी बात, मैं आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण दे दूं, ये उसी कैंपस में रामलीला होती है और उसी कैंपस में इंटर कॉलेज लगता है। जी बाहर आदमी चाहे जैसा रहे, लेकिन जो ही वो कैंपस में घुसता है जी उसके अंदर शिक्षक है तो पढ़ाने की बात पैदा हो जाती है, और शिक्षार्थी है तो उसके अंदर पढ़ने की बात पैदा हो जाती जी। है। ये सब राम जी की कृपा है। जी यहाँ प्रतिवर्ष कमेटियाँ बदलती हैं, लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन रामलीला के प्रति सभी एकजुट होकर काम करते हैं। जी, मतलब चाहे कितनी विभिन्न विचारधाराओं के हों, जी। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग हों, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हों, जी लेकिन ये राम जी का ही प्रभाव है जी। कि अकबरपुर नगर में सबको वो जोड़ के रखते हैं। ये मैं राम जी की ही कथा सत्ता का प्रभुत्व मतलब एक मानता हूँ, तरीके से प्रभाव मानता हूँ। जी, समाज को जोड़ने का काम राम जी ने किया, वो आज भी उनका नाम कर रहा है। जी जी। कभी कोई आज तक सांप्रदायिक संघर्ष या कोई सामाजिक कोई भावना ही पैदा नहीं हुआ। लंकापुरी मैदान में हमारे बुजुर्गों ने, जी। पंडित प्यारेलाल जी मिश्र थे, उन्होंने 6 बीघे जमीन अच्छा, जहाँ पे लंकापुरी मैदान बना हुआ उन्होंने है, डोनेट किया। हाँ उन्होंने डोनेट किया। अच्छा, तो इस तरह से अच्छा, अब आप लोग तो भले अध्यक्ष कोई बदलता हो कुछ भी, लेकिन सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में लगभग सभी लोग जुड़े हैं। हमेशा हम लोग रहते हैं। तो आपके अपने जीवन में रामलीला ने क्या प्रभाव डाला, आपके अपने कार्य व्यवहार में बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन महसूस करते हो? जी आदरणीय, बहुत बड़ा परिवर्तन है। जैसे भगवान के साथ में लगे रहने से जी हमारे बहुत सारे काम हुए। जी भगवान की दया से हमारा कारोबार भी बड़ा अच्छा हुआ। जी बच्चे भी अपने अपने लाइन पे लग गए। जी बच्चों की जो हमने चाहा कि हमारे बच्चे, हमारी बेटी विकलांग थी, हम बहुत परेशान थे, उसकी शादी भगवान की कृपा से हमारी हुई जब से हम रामलीला समिति में जुड़े हुए। मतलब एक ये आध्यात्मिक बिल्कुल प्रभाव का सरकार, परिवर्तन बिल्कुल दिखाई ये पड़ रहा है। आत्मविश्वास के साथ हम कहते हैं। कार्य व्यवहार में जैसे आप व्यापार कोई व्यापार करते हैं, भी आप कोई सर्विस करते हैं, अब उसमें आप चूंकि राम की कथा को जानते हैं, राम के चरित्र को जानते हैं, राम के आदर्शों को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कोट करती होगी जब आप अपना काम करते होंगे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं टकराव कहीं ना कहीं आता है, तो उस तरह का परिवर्तन कहीं कोई दिखाई पड़ता हो अपने अपने जीवन में? होता है, ये होता ही है। जी जो राम जी की कृपा का आकांक्षी है जी जी तो वो राम जी को याद रखेगा, जी चाहे वो उसका कार्य क्षेत्र हो या और कोई क्षेत्र उसका हो। जी तो जहाँ वो जाता है तो राम जी तो उसके साथ जाते हैं ना। जी वो अगर साथ में बिठा के रख रहा है राम जी को, जी। तो उससे गलत काम नहीं बन पड़ेगा। जी और अकबरपुर के नगर के लोग ऐसे ही हैं जी कि किसी के प्रति भी उदारता के साथ खड़े हो जाते हैं, सहयोग में। ये उदारता का भाव ये कहीं ना कहीं उदारता बना। का भाव यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलेगा आपको। जी ये एक दूसरे का सपोर्ट करना, दूसरे का सपोर्ट करना, बाहर से आए हुए की सेवा कर देना। जी ये नहीं देखना कि इसके बाद ये क्या करेगा जाकर। अच्छा, इसका मतलब नहीं है, हमसे 50 बार ऐसी बातें हो जाती हैं। जी लोग हमसे कहते हैं, ये बड़ा कटुआ अनुभव था। मैं कहा वो अपना जो कर रहा है वो बढ़ रहा है, हमने जो किया वो हम पाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं। ये राम जी की तमाम कृपा। जगहों पे हमने सुना, टीवी में भी सुना कि किसान अभी सूखे के विषय वजह से आत्महत्या कर ली, लेकिन इस नगर के आसपास 20 गांवों में जी न कोई किसान ने आत्महत्या की। और हमेशा यहाँ अकबरपुर के जितने व्यापारी हैं या किसान हैं उन्नत तरक्की करते चले जाते हैं। कभी इस रामलीला में और ऐसा कोई नहीं 20 गांव का जो यहाँ आता ना हो प्रतिवर्ष देखने के लिए। आसपास के 20 गांव का एक मेला ये लगता है। 20 गांव का ये मेला लगता जी। है और लगभग 2000 दुकानें यहाँ लगती हैं मेले में जी और हर दुकानदार यहाँ से खुश होकर जाता है। कभी वो ये नहीं कहता है कि हमें यार घाटा हो गया, हमें नुकसान हो गया, और हमेशा वो नफ़ा लेके जाता है और दोबारा फिर आने के लिए पहले से पहले एडवांस जगह बुक कराने के लिए प्रयास करता है। जी जी। आप क्या कह रहे थे? हिंदू मुस्लिम के एकता के प्रतीक अकबरपुर। क्या इसमें मुसलमानों का भी सहयोग रामलीला में बहुत रहता है? बहुत किस किस रूप में रहता है? धन से भी होता है तो शारीरिक भी होता है। वो सब मुसलमान होते हैं जी। और जो दुकानें लगती हैं जी। उसमें लगभग क्या 50% समिति में भी कोई सदस्य है आपके? नहीं, कभी बनाने की कोशिश नहीं की या बने नहीं? मेंबर बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, लेकिन हम लोग सदस्य बनाते हैं। जी जी जी। अच्छा, कई जगह की रामलीलाओं में आज भी, जैसे बिल्लौर की एक रामलीला है, उसके जो संस्थापक हैं एक मोहम्मदन एक सिख,
इन दोनों लोगों ने रामलीला की स्थापना की। आज वो नहीं है, लेकिन वो रामलीला आज भी चल रही है। रामलीला के मेंबर तो बनते हैं जी, लेकिन कार्यकारिणी सदस्य रनिया में अध्यक्ष रहे रामलीला समिति। हाँ। अच्छा, महिलाओं की भागीदारी कितनी रहती है आपके क्रियाकलाप में, देखने दर्शकों के अलावा, मतलब ये इस तरह के सहयोग में ऐसा धर्म सहयोग करते हैं, लेकिन मेंबर बन जाती हैं, हाँ। तो कार्यकारिणी में नहीं सहयोग हो पाता है। अब सहयोगी मानिए, जैसे मान लीजिए अध्यक्ष जी हैं, मैंने उनकी आस्था नहीं है। दे पाएंगे। अच्छा अच्छा ये सहयोगी जी है। अच्छा भगवान पर उनकी आस्था है। अच्छा, मतलब इस तरह का सहयोग, हाँ, ये अपने आप में बड़ा सहयोग है। हाँ, और महिलाएं यहाँ की जो कार्यकारिणी में 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे रात में आ रहे हैं, कभी लेकिन नहीं पूरा सपोर्ट मिलता है। पूरा सपोर्ट घर से मिलता होगा। अच्छा, दूसरा, करके 4 बजे लीला समाप्त हो रही, किसी दिन 5 बजे समाप्त हो रही, घर पहुंच रहे हैं, लेकिन डांट नहीं पड़ रही है। ये 15 दिन पूरी लीला मतलब ये भी सहयोग है एक तरीके का। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि जो आपका कार्यक्रम होता है जन सहयोग से होता है, आपस के चंदा और ये सब जाते होंगे, सबके पास मांगने के लिए जाते होंगे। ये भी बड़ा काम है अपने आप में, है ना। कई लोगों के बड़े कट अनुभव होते हैं। कल एक चंदा की वजह ये पूरा भवन, जी, कल एक सज्जन ने बताया कि हम लोगों ने तो मांगने बंद कर दिया, इतने ज़्यादा लोग बुरी बातें बोलते हैं। यहाँ स्वतः से देते हैं, यहाँ देने वालों। कल एक मैं कमेटी का इंटरव्यू ले रहा था, दादा नगर कमेटी है, तो अध्यक्ष जी ने कहा भैया हम व्यवस्था अपने स्तर से कर लेते हैं, हमारे पास कुछ खास लोग हैं, बाकी हम मांगने नहीं जा पाते। बड़े कट अनुभव, बड़ा पता नहीं क्या क्या लोग बोल जाते हैं, कितने आरोप लगते हैं। ये विश्वास है भगवान राम के नाम पे जो भी चंदा लिया जाता है वो पूरा लगाया जाता है, कहीं एक पैसे का कोई वो नहीं है। आदमी का विश्वास है यहाँ पे। इस वजह से आदमी बड़े उत्साह से पैसा देता है चंदा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा जब आप यहाँ रामलीला कराएंगे 10वीं वाले दिन, और जब नगर भ्रमण होगा तो वहाँ पर रहना प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। हर घर में भगवान राम की मूर्ति जाएगी, बाकायदे जैसे भगवान पहले थे वैसी पूजा होती घर में जाकर। हाँ, तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होती है? पहले दिन क्या होता है? गणेश पूजन, फिर दूसरे दिन नारद मुख, राम जन्म, जी, शिवरात निकलती है पहले दिन, जी, फिर उसके बाद नारद मुख होता है, जी, उसके बाद तड़कावत होता है, राम रावण जन्म होता है, हाँ, उसके बाद तड़कावत, पुष्पाट का, हाँ, उसी क्रम से आपकी जगह बटे हुए सब। रामायण का जो चैप्टर है, तुलसीदास जी की जो रामायण है जी, जी, उसके आधार पर इस सारी लीला होती जी। है, और राज्याभिषेक का। और 10वीं को लंका मतलब रावण दहन भी होता है, रावण के पुतले का दहन होता है। उसके बाद दंगल भी होता है। अच्छा, हालांकि बड़ी बात पुरानी है, बड़ी बात पुरानी है, 56 साल की है, शायद आपकी कहीं चर्चा में आई हो कि इस रामलीला को शुरुआत करने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? कोई रामलीला कहीं हो रही उसको देख करके? शुरुआत की प्रेरणा जी, बनारस की रामलीला से हमारे कपुआ शुक्ला जी थे जी, उन्होंने कहीं बनारस की देखी होगी, तुलसीदास जी ने उसको शुरू किया होगा। हाँ, तो उसके बाद अस्सी घाट वो उसके मंचन उन्होंने देखे होंगे जी। तो फिर उनके मन में आ गए नहीं हमारे यहाँ भी एक आयोजन, ये आयोजन अनुष्ठान परक है। कोई लीला जैसे और तमाम जगहों पर लीला 1 दिन 2 दिन हो जाती है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की लीला पूरी अनुष्ठान परक लीला है। गणेश जी का पूजन और जिन पात्रों को उसमें रहना है उनका भी पूजन उसी दिन हो जाता है जी। उसके बाद वही पात्र हमारे कंटिन्यू होते हैं जी। और नारद मोह से लेकर और राज्याभिषेक तक की लीला और संपादित होती है वो विभिन्न स्थानों पर। जी। अच्छा, तो पहले हर पात्र आपका लोकल स्थानीय होता था? पहले सारे। अब थोड़ा सा उसमें कमी क्यों आई है? वो उसमें कमी का कारण इसका ये है कि एक तो वो पात्रों के तैयारी का विधान कम हो गया। अच्छा, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही। ट्रेनिंग का जो है वो उसमें कमी आई जी। दूसरे प्रोफेशनल पात्र जो है कुछ अच्छा अपना जो है कर लेते हैं प्रदर्शन, ऐसा मानते हैं दे सके जी, इस कारण से भी है। अच्छा, प्रदर्शन पात्र अच्छा कब से आ रहे हैं आपके यहाँ? कितने दिनों से प्रोफेशनल पात्र, व्यावसायिक पात्र कब से? ये मुझे लगता है तो आते आते तो हो गया होगा 50 वर्ष, 40-50 वर्ष हो गया जी, जी। जब से प्रोफेशनल्स आने लगे। नहीं, इसके पहले जो सब स्थानीय होते यहाँ के लोग होते थे, सिर्फ परशुराम जी को एक ही परशुराम जी को बाहर से बुलाया जाता। जो पत्रकार होते हैं खाली धनुष भंग वाले दिन ही आते हैं, प्रोफेशनल कलाकार। बाकी स्थानीय रहते हैं। लीला यहाँ लोकल कलाकार नहीं, अब जैसे कुछ पात्र आपके अभी भी बाकी दिन रहेंगे, एक आध चौमुखी मैक्सिमम जी। तो ये आपके स्थानीय पात्र उनके साथ सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो रामलीला की लीला करते हैं जी, जी, जी। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी से कोई प्रतिस्पर्धा होगी या कुछ होगा। जी, जी। मतलब सहयोग करते। ऐसा होता, कई बार ये होता है वो प्रोफेशनल को थोड़ा सा रहता है कि हम तो प्रोफेशनल नहीं, स्थानीय है, तो चौपाई से जो चलता है मामला, चौपाई के आधार पे ये सब करते हैं, जो प्रोफेशनल हो या लोकल को जी। जो ब्याज जी चौपाई बोलेंगे उसी हिसाब से क्रम से बोलेंगे जी, उसी हिसाब से लीला करेंगे वो। खैर, चलो इस बात पे एक चर्चा जो हम करना चाहते थे खास तौर से
10वें के दिन रावण का पुतला जलता है। और ये रावण का पुतला फूकने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई आपकी रामलीला में, कभी जानकार? पुतला तो हमारे यहाँ राम वेरी बिगनिंग अच्छा, शुरू से फूका जाता है। क्या उद्देश्य रहा होगा इसको, जो भी वहाँ यहाँ से पुराना बुराई को खत्म तो इस कहीं रावण को पूजा जाता है, कहीं रावण के मंदिर बनाए जाते हैं, यहाँ रावण के मंदिर नहीं बनाए जाते हैं जी। उसे कभी चिंतन किया आप आपस में बैठ के कि ये कितना ठीक है रामलीला? चिंतन तो कल ही हुआ हम लोगों का कि राम का जन्म क्यों नहीं मनाया, रावण का जन्म दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है, जबकि सभी देवता को मनाया जाता है। रावण विद्वान था, आखिरकार रावण हमारा क्या इसलिए नहीं मनाया जाता जन्म दिवस। ऐसी तमाम सारी चीजें। हाँ, कल भी हम लोग चर्चा करते रहे इस टाइप की जी। क्योंकि कल एक मैं अभी परसों और एक रावण अभिनेता का इंटरव्यू ले रहा था, अगर नाम आपने सुना हो, योगेंद्र त्रिपाठी, बहुत अच्छे रावण अभिनेता है, सुपर में। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है रावण का पुतला जलाना। जिस तरह से राम ने अवतार लिया था उस समय राम के नारायण के ही एक अंश से रावण का अवतार हुआ था, उसको ये सब काम करना था, तो वो तो नारायण ही है, तो उनका क्योंकि उसका तेज ही तो समाहित हुआ था राम में। राम तभी 16 कलाओं से, उनकी अपनी खोज है कि राम 16 कलाओं से उसी समय हुए थे। पहले 12 से 4 कला रावण की थी। तो ऐसे व्यक्तित्व के स्वरूप को अगर प्रतीक रूप से जी पुतला जलाया जा रहा है तो हिंदू परंपरा में दाह कर्म होता है, तो वो गलत तो नहीं। दाह कर्म में तो खाली संस्कार रावण को ही चुना गया है ना, वो तो विभीषण ने किया भी है जी, वो विभीषण ने किया भी है। हाँ, तो अगर करते हैं हम लोग तो कहीं गलत नहीं करते। लेकिन वो दाह कर्म का स्वरूप नहीं होता ना, आप स्वरूप वही है। हाँ, स्वरूप में तो मैं मान कुछ ले जी, स्वरूप वही है, भाव वही है जी, जो विभीषण है। क्योंकि कई जगह जैसे कंसबद होता है तो वहाँ कंस का पुतला नहीं जलाते, उसका भी करना पड़ा होगा। राम जी स्वयं विभीषण को आदेशित करते हैं जी कि भाई का कर्म करो, लेकिन यहाँ तो पुतले में आग तो राम जी लगा देते हैं। राम जी नहीं लगाते हैं जी, ना। कौन लगाता है? पुरोहित। आपके यहाँ पुरोहित लगाते हैं, आपके यहाँ की परंपरा है। अच्छा, तो कोई व्यक्ति तो निश्चित है क्या उससे? वो परिवार का सदस्य आएगा, वही रावण का पुतले में आग लगाएगा। अच्छा, दिन में भी आपके कार्यक्रम होते हैं कुछ दिनों के बाद? वो दिन की परंपरा की शुरुआत शुरू से है कि बाद में शुरू हुई? शुरू से। क्या उद्देश्य रहा होगा दिन में कार्यक्रम कराने का? वन की लीला है। हाँ, जब भगवान वन में है तो वन की सारी लीला दिन में होती जी। तो वो पूरा मैदान में चलते फिरते मैदान रहते में। हैं। उसमें पर्दे वर्दे लग पाते कि नहीं लग पाते? वो स्टेज बनता है, एक साइड स्टेज बनता है, बाकी फिर मैदान में वो होती है। राम जी का मंच बना हुआ है, रावण का मंच बना हुआ है जी, उसमें बैठते हैं, ऐसे सामने मैदानी लीला होती है। अच्छा, बीच में आमने सामने बैठ करके होते हैं आस-पास पब्लिक खड़ी होती है जी। अच्छा, एक और चीज़ है कि टेक्निकली क्या बदलाव आए हैं, क्या परिवर्तन किया आप लोगों ने अपने कार्यक्रम में टेक्निकली? क्वालिटी में जैसे पहले लाइट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लैंप लगा दिया जाता था, अब भौतिक आ गया है, इलेक्ट्रिक की व्यवस्था ज़्यादा कर दी गई है, छाया ज़्यादा कर दिया कि टेंट लगवा दिए जाते हैं, मतलब जन सुविधा दी जाती है लोगों को। अच्छा। कुर्सियाँ डाल दी जाती हैं, पहले जमीन बैठते थे लोग चद्दर ले जा करके। ये मतलब ये तो सुविधाजनक आपके हाँ। प्रयोग हुए हैं। और टेक्निकली में लाइट माइक की व्यवस्था, सीसी कैमरे वगैरह सब, सुरक्षा पे ज़्यादा। जी जी जी। अच्छा, अब टेक्निकली चीज़ें आपने ये इस्तेमाल किए, तो एक मैं आपको बता दूं कि ये लखनऊ और कानपुर के कुछ मंचों पर, कुछ मंच कानपुर कह रहे हैं, सॉरी दिल्ली के लगभग सभी मंचों पर आजकल एक टेक्नोलॉजी बहुत विस्तार से प्रयोग में लाई जा रही है, वो है पर्दा इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया। पर्दे को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया। आप देर जो पर्दा लगा, जंगल का पर्दा लगा, तो पर्दा कपड़े का एक सादा टंगा हुआ, उसी पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टर से रात की लीला होता है। हाँ, प्रोजेक्टर रात की लीला जो होती है उसमें जैसा सीन आता है वैसा पर्दा लगाया जाता है। तो अभी आप वही कपड़े के पर्दे बदलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं इस्तेमाल किया? अच्छा, कभी ये चीज़ विचार में आई कि इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन आगे प्रोसीजर बनेगा तो देखा जाएगा, जब आ जाएगा लोकल में तो देखा जाएगा। हाँ, लोकल में तो कोई ना कोई लाएगा तभी आएगा। हो सकता है पहले नंबर आप ही ले आए। अर्थ का मामला है, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। नहीं, अगर ये तकनीकी इसको बढ़ावा होगा जी, तो कुछ दिन की लीला में होगी जो हम रात में करते हैं। हाँ, रात में होगा, दिन में तो हो ही नहीं सकता। दिन में तो नहीं होगा। दिन में नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि अभी आपने बताया कि 50 वर्षों से व्यावसायिक कलाकार भी आपके मंच पर आ रहे हैं, और व्यावसायिक कलाकार भी जब कहीं शुरू हुए थे, कन्हैया लाल जी, राम बहादुर जी, रूप राम जी की मंडलियों में, तो ये लोग बाकायदा इनको प्रशिक्षित करते थे व्यवसाय की, इनका प्रशिक्षण होता था, ट्रेनिंग होती थी, गाने का, बजाने का, चलने का, उठने का, बैठने का। आज वो ट्रेनिंग नहीं हो रही है, और आप तो 50 साल से देख भी रहे हैं उनको। ट्रेनिंग का ही भाव है, तो वो कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है इनमें, कहीं ना कोई कमियां दिखाई पड़ रही है व्यावसायिक पात्रों में। हाँ, वो चीज़ क्या वो चीज़ दे पा रहे हैं जो 50 साल पहले वाले नहीं दे पा रहे हैं? किस तरह की कमियां हैं? वो डेवोशन नहीं उनके पास जी। वो जो जिस तरीके का रहना चाहिए राम जी के प्रति जी। कन्हैया लाल जी बात करते हैं आप। हाँ। कन्हैया लाल जी तो सादे सीधे मंच पर व्यास जी को डांट दिया करते थे जी। हमने देखा एक बार रामायण जी पर पुष्प नहीं थे और वहाँ वंदना शुरू हो गई। कन्हैया लाल जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, वहाँ आकर के पुष्प डाले वहाँ पर उन्होंने।
जी। लेकिन उसके बाद व्यास जी को बहुत डांट फटकार के लगाई उन्होंने कि आप कैसे व्यास हैं, कि आपने वहाँ पुष्प नहीं थे और आपने वंदना शुरू कर दी। ये छोटी छोटी बातें भी जी वो बहुत महत्वपूर्ण की होती थी और उन पर वो लोग नजर रखते थे। जी ऐसे सुधी में दर्शक थे। तो कि आज उसमें कमियां आ रही हैं। ये व्यवसायिक पात्र आ रहे हैं, इनका स्तर किस तरह का है, कहाँ ले जा रहे उनका हैं? वो स्टैंडर्ड नहीं है, भाव शून्यता भी है, भाव सुनता भी है। हाँ। प्रदर्शन के स्तर में कहाँ है? प्रदर्शन के स्तर में हाईटेक हो जाने से मतलब नहीं होता है। नहीं, हाईटेक तो वही नहीं। भाव प्रवणता है जी, उसमें कमी आई है अभिनय के स्तर में कहीं ना कहीं। अच्छा, चूंकि रामलीला का मंच एक अभिनय मंच है, प्रवचन मंच है, अभिनय मंच, कला मंच है ना। और कला मंच पर जब कोई कलाकार, जैसे आप कल चयन करने गए थे कलाकारों का, कलाकार का जब चयन होता है तो उसमें मंच पर जो व्यक्ति खड़ा है, सबसे पहला कि जिसका वो अभिनय कर रहा है उस जैसा उसका व्यक्तित्व प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं प्रकृति ईश्वर ही कलाकार को बना के भेजता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लागू हो जाती है। प्राकृतिक रूप से वैसा होना चाहिए। राजकुमार है तो राजकुमार जैसा लगे, राजा है तो राजा जैसे लगे। उसके बाद प्राकृतिक तो हो गया, लेकिन उसके बाद आता है श्रृंगार और परिधान। उसने उसके अनुरूप धारण किया, लापरवाही में काम चला दिया है। तीसरा आता है उसके अनुरूप भाव भंगिमाएँ प्रस्तुत करना, जो कई बार प्रशिक्षण के अभाव में नहीं देखने को मिलती। चलने का ढंग, खड़े होने का ढंग। अभी मैंने एक जगह देखा, एक राम जी और कौशल्या जी का फोटो मुझे दिखाई पड़ा, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि राम जी कौशल्या जी से बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका आपस में कहीं तालमेल नहीं दिखाई पड़ रहा था। कौशल्या जी उधर खड़ी, अपना हाथ बांधे हुए खड़े, डांसर से खड़ा हुआ है, और राम जी गाना गाने मस्त, तो व्यास जी की तरफ उनका अलमाल में, कि व्यास जी कब हारमोनियम बंद करे तो हम कब शुरू हो जाएं, कब तबले वाला लाइक यहाँ से दे तो हम उसके बाद सब शुरू हो जाए। तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं हो पाती। तो अब उसके बाद चौथे नंबर पर आता है संवाद अदायगी, जो कलाकार क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो आप जब चयन करते हैं व्यावसायिक पात्रों का, तो इसमें किस चीज़, इन चारों में से किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? व्यक्तित्व को, श्रृंगार परिधान को, भाव भंगिमाओं को, या फिर संवाद को? व्यक्तित्व को ज़्यादा। देखिए, दो बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। एक तो सबसे पहला व्यक्तित्व है जी, व्यक्तित्व के बाद उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है जी, वो भाव प्रवण तरीके से अपनी बात को समाज में रखने की सामर्थ्य रखता है, तब तो हमारे यहाँ के फिटेस्ट कलाकार हैं। अदरवाइज नो। हमारा एक मंच ऐसा मंच है जिसमें गुणी लोग ही आने की का साहस जुटा पाते हैं जी, और लालसा रखते हैं कि मुझे अकबरपुर का मंच मिल जाए जी। यहाँ परशुराम अभिनेताओं में सबसे पहले पंडित सुदत्त लाल जी, वो बहुत दिनों तक हमारे यहाँ आते रहे। उसके बाद कृष्णमौली जी और अनेकों परशुराम आए होंगे, लेकिन दो महान विभूतियों ने जो अपना स्थान बनाया है, वो पूर्ति नहीं कर पाए। उसकी पूर्ति आज तक नहीं हुई जी, उसकी पूर्ति आज तक नहीं हुई। पैसा तो उनसे बहुत ज़्यादा लेते होंगे, वो अलग बात है, वो अलग बात है। और इन लोगों की ये विशेषता बता दें कि अकबरपुर के लिए कभी इनकार नहीं किया उन्होंने जी, और इन लोगों की जेब में जो डाल दिया गया वो लेके खुशी खुशी चले गए, यहाँ कभी गिना नहीं। और दूसरे लोग तो फौरन यही काउंट करते हैं कि साहब इतना कम है जी। अच्छा, बदलते स्थितियाँ बदल रही, समाज बदल रहा है, तमाम सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो समाज की सोच भी बदल रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक मंच के पास जाने के पीछे मनोरंजन का एक भाव पीछे से रहता है। तो जो आपका सहयोगी गण है, जो आपके जो पब्लिक है, जहाँ से आपको चंदा मिलता है, कभी बात उठती है कि भाई थोड़ा सा कभी मनोरंजन भी उस तरह करा दिया करिए जो बाकी जगहों पे होता है, ऐसी बात होता है, ऐसी डिमांड होती है। लेकिन आप लोग उसको कैसे मैनेज करते हैं? वो हम लोग लीला को चैप्टर के स्टेप बंद कर गए, जिसको कोई संवाद हो रहा है, अब संवाद के बाद दूसरा कोई संवाद आना है, तो 2-4-5 मिनट का समय मिल गया जस्ट, उसी में हम लोग डांस वगैरह करा देते हैं। पर कितने स्तर का? तमाम नाच के तो बहुत सारे नहीं, मर्यादा के अंदर होता है। मर्यादा आजकल तो बॉम्बे का संगीत पसंद नहीं, बॉम्बे नहीं, यहाँ सब मर्यादा चलता है। भगवान राम की मंच है, मर्यादित से काम होता है यहाँ, कोई अश्लीलता नहीं, सब मर्यादित। कोई मंच पे जाता नहीं है पात्रों के अलावा और एक अलाउंसर के अलावा जी, कोई मंच पे नहीं जाता है। मतलब वो जो पब्लिक के नए युग की जो डिमांड है उसको कहीं ना कहीं नहीं, कोई डिमांड नहीं होती यहाँ जी, यहाँ कोई डिमांड नहीं। जैसे रावण जी का दरबार लगा तो उसमें जरूरत होती है, प्रस्तुति दी जाती है, उसमें वो अपना भजन गाते हैं जी, आप म्यूजिक भी गाते हैं, इसी बात नहीं आजकल के हिसाब से वो भी करते हैं। अच्छा, एक पब्लिक को क्यों ये डांस की डिमांड की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कारण है इसका? उब जाती है जी, इलेक्ट्रॉनिक जैसे किसी नाटक में विदूषण की आवश्यकता होती है। एक विदूषक उसमें नटी के रूप में हो या विदूषक के रूप में हो, कुछ ऐसे पात्र डाल दिए जाते हैं जो मनोरंजन करते हैं बीच में। जब कहीं बहुत गंभीर वार्तालाप हो चुका तो कुछ हल्का फुल्का हो जाए,
ऐसा ही भाव रहता है यहाँ भी। जी, मतलब एक बीच बीच में मनोरंजन पब्लिक का भी थोड़ा सा रस कोई बदलने के चर्चा हो रही है, उसके समापन पर जी। उसके बाद फिर कुछ हल्का फुल्का जी जी हो जाए तो नाश्ते के बाद पानी। नाश्ते के बाद पानी का थोड़ा सा बोले तो जो आप रामलीला कराते हैं, जो रामलीला सब जगह लोग कराते हैं, कलाकार करते हैं, वही रामलीला टीवी पे भी रामायण के रूप में देखने को मिलती है। तो वही रामलीला स्वरूप उसका है कि उसको कैमरे से प्रस्तुत किया गया, अभिनय को कैमरे से उभारा गया और यहाँ कलाकार अपने हाव भाव से अभिनय को उभारता है। उस रामलीला की जब कंटिन्यूटी शुरू होती है, निरंतरता शुरू होती है, तो उसमें कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती कि बीच में थोड़ा सा डांस हो जाए। जबकि वहाँ जो पात्र खड़े होते हैं वो पहली बार अभिनय करते हैं और उसके बाद ना वो रामलीला करते हैं ना उसके पहले वो कलाकार होते हैं। फिर और उसको हम लोग बड़ा टाइमली देखने भी जाते हैं। जो लोग टीवी का जो सीरियल होता है सर 1 घंटे की होता है बहुत अधिकतम जी, ये होता है 6 घंटे का। तो 1 घंटे बाद टीवी चैनल बदल दिया, उसमें हाथ में रिमोट है, डांस पे चला गया, लंच पे चला गया, खाने पे चला गया, चाय चला गया। नहीं, उसके अलावा जब कई बार ऐसा होता है कि लोग कैसेट वैसेट मंगा के प्रोजेक्टर पे 3-3 4-4 घंटे लगातार देखते रहते हैं और उसको देखते हैं। कोई भी चैनल 1 घंटे से ऊपर नहीं चला रामायण का। चैनल तो 1 घंटे नहीं चला। हाँ, सिद्धांत है जी कि हम लोग नाटक वाटक भी करते रहे हैं। सिद्धांत है कि आप ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं वही ऑडियंस देखेगी। बस 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 आप जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभिनय की क्वालिटी जिसमें ये क्षमता होती है कि पब्लिक को हम बांध सकें, उसमें जब गिरावट आएगी तो हमारा मन, दर्शक का मन भटकेगा। तो फिर वो चीज़ चाहेगा जो उसको बांधने में सक्षम हो। तो उसका सबसे बड़ा एक तरीका होता है कि डांसर को निकाल दीजिए, पब्लिक जो इधर उधर भाग रही, थोड़ा सा दाएं बाएं हो रही है, वो जरा रुक जाएगी। ये तरीका है, 5 मिनट होता है, जी जी, फिर भी रुक जाती है। हाँ, तो वो जो एक क्रियाकलाप है आपका, उस पर अब इसके लिए क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये तो कल्चर को डाउन करने की बात है कहीं ना कहीं। कारण क्या है कि एक रामलीला का मंच ही बचा है जो संस्कृति को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बाकी अब सब जगह खत्म हो गया। नौटंकी की तो परमिशन इसीलिए बंद हो गई क्योंकि वहाँ पे इसकी दिक्कत हो गई थी, ठीक है ना। और फिल्मों में टीवी चैनल पे आपने बताया चैनल बदल करके आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ भी वो ज़्यादा वो वही दिखाते हैं जो उनका व्यापार करे। फिल्में बनाने वाले सिद्ध शुद्ध व्यापारी होते हैं। उनका है कि हमारा पैसा लगा तो हमें कैसे निकालना, ये हमें मालूम है, ये हमें करना है। वो उस पर समाज के पतन हो रहा है, समाज उत्थान हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बची हुई है। तो अब उसके लिए रामलीला को निरंतर बनाए रखने के लिए, समाज से जोड़ने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, प्रशासन से क्या चाहिए, समाज से क्या चाहिए, ऐसी कोई बात आपके दिमाग में अगर आई हुई, कोई प्लानिंग हो आपकी, तो आप बताएं। प्रशासन तो अपने हिसाब से काम कर रहा है, जो जनता मांग करती है प्रशासन आपको सहयोग करता है जितनी उसकी क्षमता है। प्रशासन का मतलब सरकार से? सरकार ने ऐसा कोई संविधान बनाया ही नहीं है जी, कोई संविधान नहीं बनाया है। अपने स्तर से काम करो, अगर आपकी गलत भावना है और गलत नहीं है, किसी ने शिकायत कर दी उसको रुकवा देगा जी। इसे रामलीला वाला पहले डांसर वगैरह आते थे और डिस्को डांस वगैरह चलता था, अब प्रशासन ने बंद कर रखा है जी जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि इस विधा को अनवरत बनाए रखने के लिए भाई ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है। ये मेरे दिमाग में प्लानिंग थी कि रामलीला का ग्रंथ लिखा जाए, हमारी अपनी प्लानिंग बहुत पहले से थी। अब उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती, तमाम सारी सहयोग के अभाव में। चर्चा हुई प्रशासनिक अधिकारियों से, उन्होंने कहा हम सपोर्ट कर देंगे, आप ये कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। तो ऐसा कोई प्लान कि रामलीला में ये चीज़ें बनी रहें और वो जो डांस आप नहीं चाहते फिर भी आप कराते हैं पब्लिक को जोड़ने के लिए, और वो ना कराना पड़े फिर भी पब्लिक बैठे, तो उसके लिए ज़रूरत किस बात की कि कलाकार प्रशिक्षित हो, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। अब प्रशिक्षण व्यवस्था तो कहीं ना कहीं धन की व्यवस्था आ जाएगी, कहीं ना कहीं संसाधनों की व्यवस्था की जी। अब बॉम्बे के तमाम आर्टिस्ट जो फिल्मों में काम करते हैं जी, उनका इंस्टीट्यूशन होता है जी। हमारे यहाँ जो 50 साल पहले जो इंस्टीट्यूशंस थे जी, आपने नाम लिए भी कन्हैया लाल जी और इन लोगों के तमाम लोगों जी, जो मंडल चलाते थे जी, और जो मंडल चलाते थे वो रिहर्सल उनकी हुआ करती थी, तैयारियां वर्ष पर्यंत करते थे। ऐसा कोई वो जो इंस्टीट्यूशंस थे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जी, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ इन्हें इस प्रकार का ज्ञान प्रशिक्षण दिया जाए। मतलब एक प्रशिक्षण केंद्र की जरूरत है, एक जी, वही मैं कहना से एक प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता है जी, जिसमें रामलीला जगत का ही प्रशिक्षण दिया जाए जी जी जी। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपके यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक आती तो वही, चूँकि चर्चित है आपका कार्यक्रम, चर्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है, आती है। और वो पब्लिक आए तो आप पब्लिकली क्या व्यवस्था करते हैं उनके स्तर से, क्या क्या बैठने का, उनके खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा का किस तरह का, किस तरह से महिलाओं का मार्केट अलग है, जेंट्स की मार्केट अलग है,
महिला में महिला सिक्योरिटी है, जेंट्स में जेंट्स सिक्योरिटी है। वो मेले के समय रहती है। रात में कार्यक्रम जब होता है रात में महिलाओं की दिशा अलग होती है और जी इधर पुरुष हैं उधर महिलाएं हैं। अच्छा। अब महिलाओं के बैठने के साथ बैठते समय कोई दिक्कत नहीं आती, बैठने में भीड़ होती है। प्रायः दिक्कतें जो वारदातें कहीं सुनने चर्चा में आती है वो वहाँ होती हैं जब महिलाएं निकल करके बाहर अंधेरे में टॉयलेट वगैरह के लिए जाती है। तो उसके लिए टॉयलेट की कोई अलग से अच्छा अलग से कर रखी है आपने, बना रखे हैं। सारे प्रशासन की व्यवस्था रहती है और जो यहाँ पे वो सब हम लोगों में कमेटी की पूरी व्यवस्था रहती है। व्यवस्था है जी। मतलब जैसे अब रात में कई बार तो 12-1 बजे खत्म हो जाता होगा कार्यक्रम, रात में खत्म हो जाता होगा 12-1 बजे, तो उस समय रास्ते में कोई वारदात हो इसकी रास्ते में पुलिस प्रशासन बहुत सहयोग रहता है हम लोगों के साथ में, गाड़ियाँ उनकी चला करती हैं। फिर भी आपकी अपनी मॉनिटरिंग तो रहती होगी। आज तक कोई ऐसी वारदात हुआ नहीं जी जी और जाएगा आगे भी नहीं। अच्छा, जैसे दशहरा का मेला होता है उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती होगी, तो उसमें दो चीज़ें आजकल भीड़ भाड़ वाली जगहों पे दो चीज़ें ज़्यादा होने लगी हैं। एक तो आगजनी की घटना का संभावना रहती है और दूसरा भगदड़ की संभावना रहती है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए आपने 4 गेट हमारे यहाँ है जी। लंकापुरी में फायर ब्रिगेड व्यवस्था होती है, बैरिकेडिंग होती है और एंट्री का अलग गेट, एक आपातकालीन गेट अलग पीछे निकलने के लिए कि कोई समस्या आ जाए जी। तो 4 गेट में अलग अलग कराते हैं जी। लेडीज की अलग होती है, जेंट्स की एंट्री अलग होती है। मतलब बाकायदा निकलने के लिए भी गेट सब खुले रहते हैं। रस होता है, फिर बाकी प्रशासन रहता है, डीएम रहता है, एसपी रहता है यहाँ। अच्छा। हाँ, सारी व्यवस्था है। फायर की गाड़ी होती है। शहर का जब से जिला बन गया तब से रहने लगा, उसके पहले तो उसके पहले भी आती है, भोगनीपुर से आती है। अच्छा वगैरह सारी पुलिस प्रबंधन और हमारी कमेटी वॉलंटियर्स बनाती है जी। हाँ वही हाँ भाई मेन तो ये है कि देखो प्रशासन तो कई बार क्या होता है ठिकरा समिति के ऊपर फोड़ देता है। नहीं तो उसमें आपकी अपनी कहीं ना कहीं से लगता है अपने स्तर से करते हैं। लोगों का भी सहयोग रहता है, जनमानस अलग है कि कहाँ क्या गलत हो रहा हो। हर व्यक्ति राममय होता है उस समय जी। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं अपन लोग, हाँ। सारा मैया के दरबार में सब लोग चलाते हैं जी जी। तो वहाँ कोई हरकत नहीं हुई किसी प्रकार की जी। तो ऐसे यहाँ जब रामलीला होती है सब राममय होते हैं आदमी। अच्छा, तो जिन दिनों में दिन में कार्यक्रम होते हैं रामलीला, उस समय रात में क्या होता है? रात में ड्रामा। वो ड्रामा कहाँ के कलाकार करते हैं? स्थानीय लोकल स्थानीय क्षेत्र के होते हैं, स्थानीय कलाकार करते हैं। ये एक शुरुआत से चला आ रहा है इस तरह का मिल जाती है, ड्रामे चल रहे हैं। अच्छा, तो वो तैयारियां इस समय चालू कर दिया होंगे, वगैरह कर दिया होंगे। अच्छा, जैसे हम लोग कब समय करा दिया, जागरण करवा दिया किसी रात में, इस टाइप वो करता है। तो पब्लिक दिन में भी रहती है, रात में भी रुकी रहती है? रात में मेले में जो दुकानदार होता है उसकी सिक्योरिटी हो जाती है, प्लस कमेटी के लोग होते हैं, 1500 आदमी रुकता है तो दुकानदारों को मन लगा रहता है जी। प्रशासन मन लगा रहता है, जब कुछ होगा ना प्रशासन पर सो जाएगा जी। अच्छा, भविष्य का क्या प्लान है आप लोगों का? अपना भविष्य में इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस स्तर तक? ऊंचाइयाँ बढ़ी रही बराबर जितना। प्रारंभिक दौर में हमें जानकारी कि 3-4 दिन की कार्यक्रम होता है, आपने उसको 15 दिन का कर दिया। अब आगे इसको और क्या रूप देना चाहते हैं? नहीं, लीला तो इतनी 15 दिन की होगी जी। अब इसका स्तर बढ़ाया जा सकता है। किस तरह का? अब जैसे आपने कहा प्रोजेक्टर वगैरह ला करके दिल्ली से या और व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, जैसे हम लोगों की है कि मन में है कि हेलीकॉप्टर मंगाया जाए जिससे पुष्प वर्षा की जाए पूरे नगर में और भगवान राम के ऊपर। अभी हम लोग कितना सफल होते हैं, कितना होता है, लेकिन मन में इच्छा है। अच्छा, वो जो दृश्य का आप तालाब में करते हैं गंगा पार वाला, उसके लिए नाव की व्यवस्था होती है? वो नाव के कमेटी के पास रहती है ऑलरेडी? कमेटी पास है, समिति पास है। उसको चलाने वाला कौन है? अच्छा, मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान नहीं है, राजपूत है। वो पारंपरिक रूप से उनका काम अपना तैयारी करके जाते हैं। उनके परिवार में चला रहा है। अच्छा, हम लोग 30-40 साल से देख रहे हैं उनके परिवार के। और जितने दिन मान लो ये स्वरूप जाते हैं उसको बाकायदा पार करते हैं नाव में बैठाल कर। अच्छा। हाँ। सरयू पार का भी दृश्य दिखाते हैं और गंगा पार का भी उसी, दोनों अलग अलग जगह एक ही जगह दोनों रूप दे दिए जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक और एक शब्द मैं दे रहा हूँ आपको, सामाजिक सरोकार। रामलीला के सामाजिक सरोकार क्या है? सामाजिक समरसता लाने में रामलीला कहाँ तक सक्षम है? सभी धर्मों के साथ लेके चल रही है सामाजिक समरसता। ये तो आपकी अपनी रामलीला की विशेषता है, पर राम कथा रामलीला की वहाँ पर भी सबरी के बेर राम ने खाए थे तो सामाजिक, और केवट से गंगा पार हुए थे तो सामाजिक समरसता, निषाद के साथ में तो सामाजिक समरसता है ये। कहीं ना कहीं चीजें जो है, सबरी के जूठे बेर खाए, सबरी भेलनी थी जी, तो उसके जूठे बेर भगवान राम छत्री जी। अब ये है कि ये तो आदर्श तो राम जी का है, पर उस आदर्श को आपके मंच से पब्लिक तक सही ढंग से पहुंचाया जा सके, उसका संदेश जो है
तभी उसका कहीं ना कहीं अनुपालन होता जी। बाकी अब आम जनता कितना ले पा रही है उसको। अच्छा, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसमें से कभी किसी के मन में ये ना है कि हम भी एक पात्र के रूप में अपनी एंट्री दें मंच पर? नहीं आता क्या? आप जिन्हें का बात करते रहे, आप तो करते रहे, आपकी शुरुआतें रामलीला में हमें लगता है राम के दोनों से इकट्ठा हुई होगी हैं? इनके भाई रावण पाल करते हैं, पिताजी भी करते थे जी, आप भी किया, वो एक पारंपरिक रूप से। बाकी आप लोग जो जिनका बैकग्राउंड इस तरह का नहीं रहा है, फिर भी कभी इच्छा नहीं होती कि हम लोग एक मंडली बनाएं? आपने किया है पर आप बंद कर चुके हैं, अभी भी कोई करते हैं पाठ? आप जो हैं यहाँ के लोकल जो बात होते हैं स्थानीय, उनको सजाने का, उनका श्रृंगार का काम भी आप ही देते हैं। अच्छा, वो जो जिस समय वो आपकी निकलती होगी, झांकी निकलती होगी, जब वो जुलूस निकलता होगा उस समय तो सब स्थानीय लड़के कहीं ना कहीं अरेंज करते होंगे? श्रृंगार वगैरह आप ही करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें तो कई श्रृंगार की जरूरत पड़ती होगी, बहुत सारे लोग मिलकर। ठीक, फिर भी आप लोगों का ये है कि आप केवल संयोजन में अपना काम करेंगे, आपका पात्रता के रूप में ज़्यादातर कार्यक्रम नहीं करेंगे, ये मतलब है? उतना अनुभव नहीं है ना पात्र के। अनुभव तो किसी को नहीं, तो सीखना पड़ता है। आपकी तो अपनी रुचि होगी तो जरूर आप सीख जाएंगे। और फिर ऐसे लोग आपके पास हैं जी, आपके पास तो गांव में, आपके यहाँ पे नगर में ऑलरेडी सिखाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग पुराने लोग हैं जो सिखाए जा सकते हैं। क्योंकि रामलीला के नए लड़का तैयार हो गए, नए लड़के तैयार हो रहे हैं, नए लड़कों के। अच्छा, नई पीढ़ी का रुझान कैसा है रामलीला के प्रति? नए लड़के रुझान चलना चाहते होंगे जी, मतलब मिल रहे हैं, उनका भी मनोबल बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल अब यहीं से खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप लोग अब काफ़ी देर हो गई। रामलीला के संरक्षण पूरे साल आप एक इस कार्यक्रम के अलावा आपकी समिति जो है, एक संगठन है एक आपका, बाकी पूरे साल और क्या काम होता है समिति का? और भी कुछ काम होते हैं पूरे साल में? अच्छा, बीच मध्य में रामनवमी पड़ती, बीच में रामनवमी जैसे पर्व है तो रामलीला समिति को मनाना चाहिए जी। मनाई जाती, ऐसा है रामलीला का तत्वाधान है जी। पूरे वर्ष में कम से कम इसी मैदान पर मैदान हम एक मतलब थोड़ी सी रास लेकर के, और यहाँ पब्लिक को यहाँ अपने नहीं, कई कमेटियाँ ऐसी हैं जो पूरे साल कुछ ना कुछ उनका कार्यक्रम चलता है। पूरे साल कार्यक्रम ही नहीं चलता, जैसे कहीं कोई सरकारी कोई अभियान चल रहा है उसमें सपोर्ट कर दिया। अब उस तरह का, क्योंकि एक संगठन बनाना बहुत कठिन काम है, और आप राम जी के नाम पर एक जगह संगठित होते हैं तो उस पर और बहुत कुछ कर सकते हैं। और जहाँ तक पुरानी रामलीलाओं का हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो, पुराने जो लोग रहे होंगे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा योगदान रामलीला का था, क्योंकि उसे सार्वजनिक मीटिंग कर नहीं सकते थे। इसके माध्यम से लोग एकत्रित होते थे, एक जगह बैठते थे, एक जगह उनको बैठने का मौका मिलता था, और लेखक इस ढंग से डायलॉग लिखते थे कि वो आपके संग्राम की अगली मीटिंग कहाँ होने वाली, क्या काम मिलने वाला, उसी से वो मैसेज पास हो जाता था। तो यानी समाज को सुधारने में और देश के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में रामलीला ने योगदान किया संगठन के रूप में। तो कहीं ना कहीं उसका एक हो जाता है। दूसरा एक प्रयास जो होना चाहिए, जो भी चर्चा अभी आपने की कि प्रशिक्षण का अभाव चल रहा है कलाकारों में, और धीरे धीरे जो व्यावसायिक कलाकार भी हैं उनकी भी कमी होती जा रही है। जैसे लक्ष्मण बनने वाले भी कुछ आ रहे हैं, परशुराम बनने वाले भी कुछ आ रहे हैं, जनक बनने वाले, पर वो स्पीड जो होनी चाहिए वो नहीं है जिस तरह से कार्यक्रम बढ़ रहे हैं। एक स्थिति ये आएगी कि आप बहुत अच्छा चंदा करके आप अच्छा मंच बनवा सकते हैं, आप अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, पर अच्छे पात्र ढूंढने नहीं मिल रहे, ठीक है ना। तो रामलीला के संरक्षण संवर्धन में अगर कभी दिमाग में आए कि इस पर भी हम कोई काम करें, कुछ ऐसा कुछ हमारी समिति की ओर से कभी कोई काम किया जाए, विचार किया जाएगा। अच्छा, अभी तक किया जाएगा, इसमें कोई विचार नहीं। अच्छा, अगर कोई इस तरह का अभियान चलता है तो आपका उसमें कितना पूरी तरह से कारण क्या है कि जैसे इधर इसी साल हमारा अपना देखा कि एक श्री कृष्ण डांसर थे, आप जानते होंगे, रामलीला के बहुत बेस्ट, आपके मंच पर जा चुके हैं, और उनकी जब मृत्यु हुई है तो बड़ी मतलब एक कहते हैं ना इलाज के अभाव में, हो सकता है वो अभी जी जाते हैं, मरना तो सभी को एक दिन है। और जैसे अभी हमने एक चर्चा की आपके, अब कलाकार स्वाभिमानी भी होता है, किसी के आगे मांगने तो जाएगा नहीं, आप अपने आप दिया हो तो उसमें भी लेने में आना का नहीं करेगा। श्री कृष्ण, इनके पिताजी जो आपके सिंटे के राधा कृष्ण जी बहुत अच्छे बाणासुर, इस समय एक बहुत मतलब कठिन बीमारी से गुजर रहे हैं वो,
है ना। अब ये भी मालूम है कि इलाज के अभाव में वो चीज़ नहीं उनको मिल पा रही जो उन्हें मिलनी चाहिए, पैसे के अभाव में इलाज नहीं मिल पा रहा है। के शुक्ला एक रावण अभिनेता थे जिन्होंने रावण के अभिनय को बहुत चरम पर पहुंचाया। उनकी बीमारी से ही मृत्यु हुई और वो चीज़ नहीं है। उसका कारण क्या था कि रामलीला के कलाकार एक स्थिति के बाद में कहीं ना कहीं कार्यक्रम जब कम होते हैं, उनको बुलाना लोग कम कर देते हैं, तो उनके साथ इस तरह की तमाम सारी चीज़ें होती, तो उसको कहीं ना कहीं अगर संरक्षण संवर्धन नहीं मिलेगा तो नया आदमी आकर्षित नहीं होगा, न कोई अपने बच्चों को रामलीला में भेजना चाहेगा, है ना। हम तो सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम लोग भी में से भी कोई नहीं चाहे कि हमारा कल बच्चा जो है वो रावण का अभिनेता बन करके और सब जगह लिए टैची घूमे। एक मंच पे बन जाए शौकिया, एक अलग बात है, या कोई अभिनय सीखे। कारण क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ग्लैमर नहीं है। अगर किसी की शादी भी होने के बाद ही कहते बच्चा लड़का क्या करता है, लड़का रामलीला राम का अभिनय करता, तो शादी वाले भी धीरे से किनारे हो जाते हैं कि शायद इसमें कोई विशेष आकर्षण नहीं है। तो उस पर कहीं ना कहीं चूँकि आप एक संगठित हैं, संगठन के रूप में है और आपका कहीं ना कहीं वो एक स्थान है रामलीला जगत में, तो उसमें कहीं ना कहीं एक भूमिका हमारी समझ में सुनिश्चित होनी चाहिए आपकी तरफ से। इसका कोई प्रयास चले तो हम चाहेंगे कि आप एक उसमें अपना योगदान कहीं ना कहीं से दें। सरकार भी प्रयास करे, हम लोग सरकार का देखो, सरकार तो खेलन में करा दी जी, कहीं किसी 4 करोड़ दे रही 2 करोड़, तो रामलीला में भी कुछ सरकार का बिल्कुल सरकार को देना चाहिए, सरकार के पास रहता है। पर एक और चीज़ है जी, अभी एक और चीज़ क्या हुआ, अभी एक कार्यक्रम हुआ था यहाँ, एक काफ़ी सांस्कृतिक गतिविधियों के लोग इकट्ठा हुए थे पूरे भारत से कानपुर में। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? सुनील कुमार गुप्ता। आप इस समय वर्तमान में महामंत्री हैं। आप? दुर्गेश शर्मा। आप कोषाध्यक्ष हैं। आपका तो परिचय प्राप्त ही, राजेश मिश्रा जी हैं, आपका भी प्राप्त होता। पंडित जी पूरा नाम क्या लिखते हैं? प्रमोद कुमार मिश्रा। पंडित जी आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? हरिओम शुक्ला। हरिओम शुक्ला। आप वर्तमान में संरक्षक हैं रामलीला? नहीं, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रहे, लेकिन जुड़ाव तो अभी भी रामलीला से। कब अध्यक्ष रहे? लगभग कितने वर्ष पहले? पहले रहे 89 में, फिर रहे 82 में, 83 में। जी। तो आपका रामलीला से जुड़ाव कब हो गया था? हमारे यहाँ पहले पिताजी हमारे अध्यक्ष रहे। उनका क्या नाम है? शिव कुमार। अच्छा, ये मंच नेक्स्ट टाइम को बना। अच्छा, ये अयोध्या का जो मंच है। अच्छा। तो आपका जुड़ाव कैसे हो गया रामलीला से? उन्हीं पिताजी की वजह से किया? पिताजी की। तो अभिनय में भी रुचि रहेगी, केवल मैनेजमेंट में आप रहेंगे? अच्छा, तो पिताजी ने आपके अद्भुत कार्य किया कि मंच का निर्माण करवाया, नहीं उसके पहले तखत वखत से बना करता होगा मंच? नहीं, पहले पुराना एक मंच बना था, शुक्ला जी कालका जी, हाँ, यहाँ पक्का बना रहा सामने मंदिर का। अच्छा। हमारे पिताजी बना ये वाला जिसका आज जीर्णोद्धार हो रहा है, तो ये लगभग कितने वर्ष पहले उन्होंने बनवाया था? करीब 42 वर्ष पहले। फिर और क्या क्या परिवर्तन किए? आपके कार्यकाल में भी कुछ परिवर्तन हुए? हमारे कार्यकाल में सबसे बड़ा काम ये है कि भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं जगह का, तो हमने इसको दुकानें सब बनी, सब रामलीला की। अच्छा, ये सब दुकानें रामलीला की उसमें आ गई। बड़े ताकतवर लोग थे, हाँ, तो रामलीला की जमीन पे कब्जा कर रखे। तो ये रामलीला के नाम से आवंटित है जमीन क्या सब? ये रामलीला के नाम से नहीं, ये निगम लोगों को वर्ष से रामलीला हो रही, उन्हीं की नाम की जगह। जी। तो पूर्व चेयरमैन के परिवार कब्जा कर रहा था, वो हमने इसको हासिल किया। तो वो रामलीला के एक तरह से आय का स्रोत बन गई होगी। हमारे आय के स्रोत बहुत अच्छे। जी। ये दुकानें हैं, हाँ, ये पीछे की दुकानें हो गई जी, जनकपुरी मैदान में एक ठाकुर द्वारा का निर्माण रामलीला ने कराया द्वारा जी, करोड़ों रुपए लग रहा है मोमडा नीला के जी, हाँ, इस तरह की चीजें हो रही हैं। हमारी सब करोड़ 1.5 करोड़। आपके यहाँ रामलीला का सामान भी तो अपना सब साज सज्जा का तो वो सब ही रामलीला 51 वर्ष पुरानी रामलीला है। जी। और आज भविष्य कैसा है आपकी रामलीला का? अपने आगे तो ठीक है, आगे कुछ लोग कुछ मन रखते हैं, कहीं कब्जे की, कहीं किसी की। हम लोग जब तक है तब तक चल रहा बढ़िया। जी। हाँ, हम लोग सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है जी कि पहले लोग रामलीला से जुड़ते थे आस्था और विश्वास कुछ देने के लिए, और रामलीला में अपना योगदान। आज की जो पीढ़ी जुड़ रही है वो इस माध्यम से अपना वैभव बढ़ाना चाहती है, रामलीला के प्रति आस्था कम। जी। कोई न कोई व्यवसायिक स्वरूप है किसी का, या किसी का और कोई स्वरूप है, या भगवान की सेवा करने के लिए पद की आवश्यकता नहीं। ना भाव क्या। और अगर केवल आप इसी वर्ष सेवा करेंगे जिस साल आप पद में रहेंगे, तो ये तो आपके पदानुसार हम लोग तो लगे रहते हैं, पर बार देख रहते हैं। जी। बहुत फिक्र रखते हैं। तो इसके अलावा भी आपको अपना व्यापार वगैरह करते होंगे या
हमारे पास तो है व्यापार। हाँ, तो उसमें समय निकालना और अपने आप में एक हम पीडब्ल्यूडी ठेकेदार थे। हाँ, यहाँ तो शुक्ला मार्केट बना हुआ वो अपना था। अच्छा अच्छा। अभी फिर इधर को कल जोरदार चल रहा है। जी जी जी। जमीन एक छोटे भाई के पास पेट्रोल पंप है। हाँ, तो इतनी एक तरह से व्यस्तता वाला जीवन है आपका, फिर भी आप समय निकालते हैं रामलीला के, कोई भाव की बात है। तो और तो नीचे जमीन है। तो आपके बच्चे रुचि ले रहे हैं रामलीला सीखने? नहीं, बच्चे तुम्हारे कतई रहते तो वकील बन गया। अच्छा, मतलब पिताजी आपकी रुचि लेते रहे? कई बार वो घेर देते रहे, कई बार रखते रहे। जी जी जी। और उनकी विरासत को आपने भी संभाला और बाकी सब लोग संभाल रहे हैं विरासत को। शर्मा जी, इस समय क्या स्वरूप है आपकी रामलीला का? रामलीला का स्वरूप इस समय आर्थिक युग है रामलीला की। जी। जब मैं रामलीला से जुड़ा था, हाँ, उसमें रामलीला का 5-5 रुपये 10-10 रुपये चंदा लोगों को करना पड़ता था। जी। अब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी, लोगों के पास पैसा बढ़ा, अब आदमी चंदा तो देना चाहता है लेकिन रामलीला में समय नहीं देना चाहता है। चंदा ले लो, कहीं बुलाओ नहीं, ये आ गई। जी जी जी। अब आपको मैन पावर कम मिल रही है, मनी पावर मिल रही है? मिल रही है, हालांकि मनी पावर के लिए जी जी जी। अब मनी पावर में भी आपके पूर्वजों ने अब ऐसी व्यवस्थाएं कर दी कि मनी पावर आप ऑलरेडी आपकी रामलीला के पास बढ़ती जा रही है, उसमें स्रोत आय के बना दिए हैं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में कोई चंदा दे न दे, लेकिन कम से कम आपका कार्यक्रम सतत रूप से चलता रहेगा। और कोई प्लानिंग, जैसे इधर आपने इधर एक जीर्णोद्धार करा रहे हैं, जनकपुरी बनी है। हाँ, जनकपुरी में हम लोग रामलीला के बाद उसको 11 महीने सालगों में उठाते हैं। हाँ, वो बताया अभी आपने। हाँ, गेस्ट हाउस के रूप में होता है, तो बहुत बड़ा आय का स्रोत है वो। और लोगों को हाँ, और जगह जो संबंध वहाँ से होता है जी, बाकी व्यवस्था हमारा VIP जगह संबंध हो रहा है। हाँ, और हम समझते हैं वो गेस्ट हाउस से सस्ता पड़ता होगा। बहुत कम किराया, कितना गया? 17,000 रुपये उसका किराया है। 17,000 एक दिन का बस, और बिजली और उसका अलग से हो जाता है। बिजली टेंट अपना जितने अच्छा लगवाना चाहो, हाँ, आपकी क्षमता के ऊपर है। अच्छा, टेंट वगैरह अपना लगा। रामलीला की दुकानें बनी, करीब 10 दुकानें हैं, हाँ, उनसे किराया मिल जाता है। तो एक तरह से वो सोशल सर्विस हो रही है। 17,000 रुपये में गेस्ट हाउस तो नहीं मिलता, इतना बड़ा संभव नहीं है। हाँ, बहुत ये आम जनमानस के सहयोग से बन के खड़ा हुआ जनकपुरी। जी 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 जी। और वो जनमानस में सबको बड़ा हो जाए छोटा, सबको एक रेट कम। इस समय आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं जो सक्रिय रूप भूमिका निभा रहे हैं नए में? नए में हमारे प्रशांत कुमार है, रामलीला का अध्यक्ष है। कौन? प्रशांत कुमार। हाँ, सुनील गुप्ता महामंत्री हैं। हाँ, और शंकर मिश्रा हमारे मेला प्रभारी जी, और मयंक शुक्ला है, अक्षय श्रीवास्तव है, सलमान शुक्ला है जी, राजेश मिश्रा हमारे सुरक्षक बराबर हमारा सहयोग करते रहे जब कमेटी। ये तो हाँ, बहुत समर्पित कार्य। पूरी रामलीला पर सहयोग किया इन्होंने। जी 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 जी। और बड़े लोगों का मार्गदर्शन मिलता है और छोटों का भी साथ लेना पड़ता है, सबका सामंजस्य करना पड़ता है, बहुत सब समाज को जोड़ना पड़ता है रामलीला में। तो आपकी अपनी अभिनय में रुचि नहीं लेते आप? हाँ, अभिनय में कभी रुचि नहीं है। अच्छा, रामलीला करवाने में रुचि, लेकिन हम लोग की तीसरी पीढ़ी है। अच्छा, हमारे बाबा भी रामलीला में। क्या नाम था उनका? बाबा का नाम था भगवान सिंह शर्मा। वो क्या करते थे रामलीला में? वो भी रामलीला में पदाधिकारी रहे। अच्छा, अभिनय उन्होंने। उसके बाद हमारे पिताजी रहे जी, क्या नाम था उनका? पंडित रामविलास शर्मा जी, वो भी पदाधिकारी रहे। पदाधिकारी रहे और आप भी पदाधिकारी तक से? तीसरी पीढ़ी। अभिनय तरफ आकर्षित नहीं हो कोई? अच्छा, आपको लगता है व्यवस्थाएं सब हो जाए उसके बाद सब हम मैनेजमेंट करें, कलाकार जो हैं वो काम करें? अपने वगैरह में तो था, बहुत बचपन से ही सीखना पड़ता है और बहुत काफी कुछ ध्यान रखना, धार्मिक ध्यान भी रखना पड़ता है। लगभग 24 साल में हो गए रामलीला से पदाधिकारी बन गए। 24 साल इंटर करने के बाद हम रामलीला में पदाधिकारी बन गए। अजय, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? हम प्रशांत तोमर। प्रशांत तोमर। आप? प्रदीप मिश्रा दीपू। आप? सुनील गुप्ता। अभी बता चुके थे ना? हाँ, आप राजेश मिश्रा जी। अध्यक्ष कब से हैं आप? अध्यक्ष का कार्यभार कब संभाला था आपने? 2024-25 से। इसके पहले तो अन्य सेवाओं में जुड़े रहे होंगे रामलीला से? कब से जुड़े रामलीला में? हम जुड़े हैं 2014 से। 2014 से मंत्री रहे रामलीला के। अच्छा, पहले मंत्री रहे। अच्छा, कैसे रुझान हुई कि रामलीला में जुड़ा जाए, या लोगों ने जोड़ दिया या आपका अपना? तो भगवान राम के जी। तो अब इधर अध्यक्ष बन करके क्या प्लानिंग कर रहे हैं? इधर कुछ का परिवर्तन भी करा रहे हैं, हम मंच वगैरह बनवा रहे हैं। ये कैसे विचार है कि मंच का जीर्णोद्धार होना चाहिए? जीर्णोद्धार मंच जीर्ण हो गया था। अच्छा, नहीं जीर्ण तो काफी दिन से रहा, लेकिन आपके मन में विचार आया? ये विचार हमारा पहले से। अच्छा जी, भगवान राम ने मौका दिया तो उसको पड़ेगा जी। तो और आगे क्या प्लानिंग है रामलीला को लेकर? अभी प्लानिंग है कि मंच बढ़िया हमारा बन जाए जी, कंप्लीट हो जाए और रामनवमी में इसका भव्य उद्घाटन हो जाए।
अच्छा, तो कैसे करेंगे उस गार्डन? कार्यक्रम होगा तो रामलीला कार्यक्रम, हाँ वही हम चाहते थे। हम बल्कि हमारे विचार में जब आपने रामनवमी में इसको धनुष, हाँ वही धनुष टूटे तभी तो उसका उद्घाटन होगा मंच का। हाँ तभी अच्छा लगा जी, बहुत सुंदर। और रामलीला में अभिनय में रुचि नहीं रही कोई? अभिनय से दूर रहते हैं, केवल अभिनय मतलब करवाने में रुचि है। पटेल जी, आप कब से जुड़े रामलीला में? बचपन से। बचपन से? पहले अभिनय करते रहे होंगे? नहीं, अभिनय नहीं। अभिनय कभी नहीं किया, केवल भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति जी। तो पहले परिवार के लोग भी आपके जुड़े रहते क्या? पिताजी? पूरा सब लोग। तो सक्रिय रूप से आप इसमें मतलब रहते हैं रामलीला में? हनुमान बनते थे। अच्छा है, आपका क्या नाम था उनका? प्रबुद्ध मिश्रा। अभी भी बनते हैं? नहीं, अब नहीं बनते। अच्छा, आप नहीं बनते हैं। आपका अभिनय में रुचि नहीं रही, मैनेजमेंट में रुचि रही और वो आप करते रहे थे। लगभग कितने दिन से हो गए जुड़े हुए? बचपन से ही जुड़े हैं? बचपन से जुड़ा लगभग हमें लग रहा 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। तो अब क्या भूमिका रहती है इस समय? कभी महामंत्री, कभी मेला प्रभारी, रामलीला की और राम दिव्य और भव्य हो इसका पूरा सहयोग रहता है। जो भी जाए तो दिया जाता है उसको आप। आप क्या नाम बताया था? गुप्ता जी। आप कब से जुड़े हैं आप? हम रामलीला समिति में पदाधिकारी सन 2002 से आए। अच्छा, 2002 से हैं बराबर। इसके बाद पहले हम रामलीला में सहयोगी रहा करते थे जी। अभिनय नहीं किया आपने? हमने नहीं किया। हमारे बाबा जो थे वो कई पदों पर अभिनय किया करते थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? उनका नाम लल्लू गुप्ता। लल्लू गुप्ता। वो क्या अभिनय करते थे? वो कुबड़ी बनते थे। अच्छा, विभिन्न प्रकार के अभिनय करते थे। आपकी कई भी बने, कई पदों पर वो काम। आपकी रुचि नहीं है अभिनय के प्रति? हमारे कराने की रुचि नहीं। अच्छा, केवल सहयोग करने की रुचि है और वो विधिवत आप अपना कराते रहते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक का काम। अच्छा, इलेक्ट्रिक का व्यापार अपना है। तो अभी रामलीला को तन्मयता से करा रहे हैं और नई पीढ़ी को जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? बहुत ज्यादा, नई पीढ़ी तो सबसे ज्यादा जोड़ना है। जी जी, यही मेन काम तो यही है। तो यही कि नई पीढ़ी जितनी ज्यादा जुड़े, जितना सनातन से आप जुड़े जी जी और उसकी भव्यता बढ़ाए। मोबाइल नंबर जरा बोल दीजिए। 94 50 120 186। आप अभी 94 55 87 35 32 39 067 924। इसके अलावा और क्या करते हैं आप? व्यापार करते हो? हाँ, व्यापार है आपका अपना। तो वहाँ से समय मिल जाता है रामलीला के लिए? पूरा।